लिया था। आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में आज हम लोग सीखेंगे दो पॉइंट्स के बीच में अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, अपने कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना दो पॉइंट्स ले लेंगे। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1, y1 एंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x2, y2। ठीक है, एक लाइन से दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम बना लेंगे अपना x एक्सिस एंड y एक्सिस। उसके बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलरली अपने इस पॉइंट को x एक्सिस एंड y एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं। परपेंडिकुलरली x एक्सिस एंड y एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद जैसे कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। ठीक है, तो ये x एक्सिस को कहां पे मिल रहा होगा, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाने पे कहां पे आ रहा होगा, x1 पे आ रहा होगा। एंड ये वाला पॉइंट कहां पे आ रहा होगा, x2। y एक्सिस पे y1 एंड y एक्सिस पे y2। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको तुम लोग चाहो तो डॉटेड लाइन से बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद एक काम करना, इस लाइन को, ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको एक्सटेंड करके आगे तक कर देना जहां ये इसके परपेंडिकुलर को मैच कर रहा होगा। ठीक है, इनके बीच का एंगल्स कितना है, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है अपना, 90 डिग्री का। नाम दे देते हैं इसको पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताएगा कोई, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, x2, y1। इसका x ऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2 एंड y ऑर्डिनेट क्या है, y1। ठीक है, x ऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x2 एंड y ऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y1। ठीक है, अब लास्ट क्लास में जब हम लोग ने ये मिरर इमेज पढ़ा था, उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था जिसमें अगर हम आपसे पूछे कि पॉइंट ए का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, पॉइंट ए का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, पॉइंट ए का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, y1 के बराबर, y1 के बराबर, बोलो यस या नो। ठीक है, ये हो गया हमारा y1। और अगर हम इस पूरे की बात करें, पॉइंट बी का x एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो बताओ क्या दिख रहा है, y2। यहां से इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है, y2। ठीक है, अब ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो बताओ ये कितना होगा, bc कितना होगा, bc कितना होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये दूरी कितनी है, y2 माइनस y1। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर हम तुमसे पूछे कि पॉइंट ए का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, पॉइंट ए का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, ये किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये x1 के बराबर है, बोलो यस या नो। ठीक है, अगर हम पॉइंट सी का y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो किसके बराबर है, किसके बराबर है, पॉइंट सी का y एक्सिस से दूरी किसके बराबर है, x2 के बराबर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है पूरी तुम्हारी, x2 है। अब बताओ ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा, AC कितना होगा, AC कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, x2 माइनस x1 होगा या नहीं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई, x2 माइनस x1। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC जो है ये किस तरह का ट्रायंगल है, किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री एट
सी 90 डिग्री एट सी। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, ये दूरी कितनी है तुम्हारी बेटा x2 माइनस x1, और ये दूरी कितनी है y2 माइनस y1। इसमें पाइथागोरस लगा दे। पाइथागोरस क्या होता था, फटाफट बताओ पाइथागोरस क्या होता था? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती थी? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती थी? हाइपोटेनियस। एक साइड को a मान लेते हैं, दूसरे साइड को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। साइड लेंथ को a मान लेते हैं और साइड लेंथ को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आती है फिर? यहाँ से स्क्वायर हट जाता है तो क्या लग जाता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यस या नो? ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। बोलो यस या नो? ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा? इधर ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। ए बी और बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी को ए बी छोड़ देते हैं। इसी तरीके से ए सी का वैल्यू हमें पता है, ए सी का वैल्यू लिख देते हैं, क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से ये स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 x2 क्या थे? पॉइंट ए और बी के x ऑर्डिनेट थे, और y1 y2 क्या थे? पॉइंट ए और पॉइंट बी के y ऑर्डिनेट थे। ठीक है, तो कभी भी तुमको दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट डिफरेंस ऑफ देयर x ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ देयर x ऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ देयर y ऑर्डिनेट का स्क्वायर। समझ में आया? x ऑर्डिनेट आपस में सेपरेट करके स्क्वायर करोगे प्लस y ऑर्डिनेट को आपस में सेपरेट करके स्क्वायर करोगे। ये पूरा काम होल रूट के अंदर होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा सभी लोग। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन। ठीक है, अब इस पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन